भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। बलदेवादिदेव श्रीकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जगत पूज गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर कुबुध चंद्र मुनि महाराज की, कल्याण मधुर स्तुत विधान की। आज पुनः एक बार अपन भगवान की इस भक्ति के बीच में कुछ समझने का पुरुषार्थ करते हैं। हमारी भक्ति, हमारी की हुई आस्था भगवान में, हमारी जो आस्था भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति जो हम पूजन अभिषेक करते हैं, आखिर ये क्या है? इसको कैसे हम समझ सकते हैं कि इसका फल क्या है हमारे जीवन में? हमें कैसे उदय में आएगा? ये हमारा जीवन कैसे अच्छा बन सकता है इससे? आखिर ये हमारे जीवन में क्या लाभ देती है? इसको हम थोड़ा समझने का पुरुषार्थ करें। थोड़ा इससे समझने से अपनी दृष्टि हम बदलने में आएगा, हमारा दृष्टि का फर्क हमें समझ में आएगा कि हमें इससे क्या प्राप्त होता। क्योंकि हम भक्ति करते हैं, भक्ति के फल को अगर हम समझ लें तो कहते हैं अगर क्रिया और क्रिया की विधि से की हुई फल को अगर समझ में आए तो उसके प्रति श्रद्धा दुगनी हो जाती है। कि व्यापार करना और व्यापार करते समय यह समझ में आ जाए कि इस व्यापार का फल क्या है, तो व्यापार करने में रुचि बढ़ जाती है। ऐसे ही की हुई भक्ति, की हुई क्रिया का फल हमें अगर समझ में आ जाए तो हमें समझ में आ जाता है। आज थोड़ी धार्मिक दृष्टि से नहीं कहूँगा, आज थोड़ा अलग दृष्टांत लेके कहूँगा ताकि आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। बहुत पहले एक घटना पड़ी थी, शायद काल्पनिक हो, शिक्षाप्रद हो, लेकिन शिक्षाप्रद थी इसलिए रख रहा हूँ। बहुत अच्छी घटना लगती है मुझे वो जीवन में। एक व्यक्ति जो घूमता घूमता किसी राज्य में पहुंचा। चूंकि व्यक्ति अपने परिवार से किसी कार्य से निकला था, अचानक उस राज्य में जाना हुआ और जैसे ही उस राज्य में पहुंचा तो राज्य में उसी समय वहां का राजा का वियोग हुआ था। मतलब उस राजा का कोई नहीं था, संतान वगैरह कोई नहीं थी। और वहां की परंपरा के अनुसार वहां पे एक हाथी माला लेकर घूमता था और वो हाथी जिस व्यक्ति के गले में माला डाल देता था वहां की सारी जनता उसे अपना राजा स्वीकार कर लेती थी। संयोग की बात थी, व्यक्ति जब वहां पहुंचा और हाथी ने उसी के गले में माला डाल दी। जब माला डाल दी गई, माला डालने के बाद बड़े लोगों ने उसे हाथी पर बिठाकर उत्साह के साथ बड़ी फूल मालाओं से, पुष्पों की वर्षा के साथ, बड़े उससे धूमधाम से गाजे आवाजे के साथ अपने राज्य में प्रवेश कराया और उसे सिंहासन पर जाके बिठा के बड़ा भारी मुकुट, स्वर्ण का मुकुट उससे लगाया गया और सबने उसके सामने शीश झुका के स्वीकार किया कि आज से आप हमारे राजा हुए। चूंकि उस राज्य की यह प्रथा बहुत वर्षों से चली आ रही थी, तो उसी बीच में वहाँ के मंत्री ने एक घोषणा की, जो घोषणा उस सबके लिए सुनने लाली थी। जब सबने अपनी अपनी बात रख दी, जब ने उनका सम्मान कर दिया, तो मंत्री ने उस राजा के सामने अंत में अपनी बात पूरी रखी कि आज से आप राजा घोषित हुए, लेकिन इस राज्य के कुछ कानून है जिसको आपको समझ लेना बहुत आवश्यक है। ठीक है, उसने कहा कि आज से आप 5 साल के लिए आप राजा हैं। 5 साल के लिए आप राजा बन के यहाँ पर उपस्थित हैं। आपकी हर बात मानी जाएगी। आप जनता को जैसा चलाना चाहेंगे जनता वैसी चलेगी। आप जो बनवाना चाहेंगे, जिस विषय में दान देना चाहेंगे, जो कुछ करेंगे आपके लिए पूर्ण छूट रहेगी।
लेकिन 5 साल बाद हमारे इस कानून को आपको पालना होगा कि आपको इस राज्य के उस पार, बीच में एक नदी है, नदी की उस पार एक जंगल है, जो हमारे यहाँ प्रथा के अनुसार 5 साल पूर्ण होने पर उस राजा को नदी के उस पार छोड़ दिया जाता है, उस जंगल में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, लेकिन नदी पार करने के लिए राजा को स्वयं उस नदी को तैर कर जाना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे पास यहीं से आपको छोड़कर आपको जाना होगा, उस नदी को तैर कर आपको जाना होगा, इस शर्त को आपको याद रखना। और चूंकि उस राजा कभी, उस जो भी राजा बनते थे, उस नदी में जब फेंक दिया जाता था उससे, तो उस राजा की मरण हो जाता था। कारण क्योंकि उस नदी में बहुत से मगरमच्छ, सर्प इत्यादि हुआ करते थे और उसे निगल जाया करते। राजा की वो शर्त दे दी गई। अब राजा ने 5 साल के लिए उसे राज्य मिला है, लेकिन अगर किसको ऐसा राज्य मिल जाए तो नींद कैसे आ सकती है? क्योंकि हर व्यक्ति को यही चिंता है कि 5 साल बाद तो मुझे यहाँ से जाना है, मुझे इसको छोड़ना है। लेकिन वो राजा व्यक्ति, बहुत जो व्यक्ति था, जो राजा बना था, बड़ा ही व्यवस्थित और बड़ा चतुर कहना चाहिए, बहुत अच्छा था। उसने वहां के सारे कानून धीरे धीरे कानून बदले, प्रजा को बड़ा सुख दिया, प्रजा के लिए अच्छे अच्छे कार्य किए, प्रजा को इतना संतुष्ट कर दिया कि प्रजा उसको इतना चाहने लगी। लेकिन कानून कभी बदला नहीं जा सकता था। तो 5 साल जैसे ही पूर्ण होने को हुए, प्रजा को बड़ा दुख होने लगा कि अब ये राजा हमारे बीच से चला जाएगा। प्रजा बहुत दुखी मन से उस राजा को उस नदी तक छोड़ने के लिए पहुंची। जब राजा को आने थे, मंत्रियों ने भी उसे बड़े सम्मान से उसे तिलक किया और उसका मुकुट उतारते हुए कहा कि अब आपको अकेले ही इस राज्य से बाहर जाना होगा, नदी के पार अब आपको अकेले ही जाना होगा, हम सब इस नदी के किनारे तक जा सकते थे। लेकिन प्रजा को जब आश्चर्य हुआ देखकर कि राजा बड़े आसानी से उस नदी के उस पार चला गया। क्यों? देखते हैं लोग कि उस राजा ने उस 5 साल के अंदर उस नदी पे पुल बनवा दिया। क्या बनवा लिया? पुल। ऐसा पुल बनवा लिया जो मगरमच्छों के डर से, जिसको डर नहीं बचा, उसको भी पार करके नदी पार बड़े आराम से चला गया और अपने जंगल में प्रवेश करके अपने गांव की ओर निकल गया। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन बहुत कुछ कह जाती है हमारे जीवन में। हमारा जीवन भी ऐसा ही कुछ है। हमें भी जो जीवन मिला है कुछ वर्षों का, चंद वर्षों का मिला है। उसे 5 का मिला, हमें 50 का मिला होगा, बस इतना अंतर हो सकता है। लेकिन इस संसार समुद्र में अगर डूबना बचना चाहते हो तो कुछ तैयारी आपने की कि नहीं, कहीं इस पे जरूर विचार करना। क्या आपने कुछ ऐसा पुल बना रखा है कि संसार समुद्र डूबो नहीं, उस पार चले जाओ, ऐसा कोई आपने कार्य कर रखा है? उस पर चिंतन करना। इसीलिए मैंने कहा था आपसे कि जो हम पूजन अभिषेक करते हैं, हम जो दया के कार्य करते हैं, हम सेवा के क्षेत्र में करते हैं, कुछ दान करते हैं, ये हमारे लिए एक ऐसा पुल तैयार करते हैं जिस पुल से हम इस संसार समुद्र डूबने से हम बच जाते हैं और हम कहीं ऐसी जगह अपना सुरक्षित स्थान कर लेते हैं जहाँ से हम अनंत काल के लिए नहीं लौटते। ऐसे सिद्ध परमेष्टि की भूमिका में भी हम आ सकते हैं। आप खुद विचार करना है इस छोटी सी घटना से कि आपने कोई ऐसा पुल तैयार किया है? क्या आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य कर रखे हैं? क्या आपने प्रभु की भक्ति में कुछ ऐसा कर रखा है? ये मीडियम है, माध्यम है। ये भक्ति एक पुल की भांति होती है। जैसे व्यक्ति उस पुल से पार होने के लिए, इस संसार नदी से पार होने के लिए इस पुल की सहायता लेता है, ऐसे ही आप और हम इस भक्ति रूपी पुल से, देव शास्त्र रूपी पुल से हम उस पार उतार सकते हैं। अपने जीवन में बस इतना ही हमें करना है कि ये जो देव शास्त्र गुरु हैं, ये हमारे लिए एक साधन बन जाए। क्या? हमारे साध्य की प्राप्ति में ये साधन बन जाए। हमें बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना। हमें इन्हें अपना साधन बना लेना है। साधन बनाने का मतलब स्वार्थ नहीं है। परमार्थ रूप में जब हम इन्हें साधन रूप में बना लेंगे और इन्होंने जो पाया वो हमारा साध्य बन जाए, बस 2 चीजें।
जो प्रभु ने पाया वो हमारा साध्य हो जाए और प्रभु हमारे पाने में साधन हो जाए। गुरु हमारे पाने में अगर साधन हो जाए तो समझना इसी का नाम सम्यक दर्शन है। हम साध्य साधन की व्यवस्था को एक बार समझ ले, एक बार अपना ले, ऐसा पुल खड़ा कर ले अपने जीवन में जो हमें उस पार ले जाए। इस संसार रूपी बड़े बड़े क्रोध मान माया लोभ इस मच्छों से, इन मगरमच्छों से हमें बचाते हुए ऊपर ले जाए तो समझना कि हमने अपने जीवन में कुछ पुल बनाया है। ये मीडियम बन जाए, माध्यम बन जाए, माध्यम बनाओ इन्हें अपना। हम इनके प्रति आस्था रखो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, जैसे आप पुल की सुरक्षा करते हो, जब तक करते हो जब तक आप उस पार ना हो जाओ, ऐसे इनकी भी सुरक्षा, मतलब इनके प्रति भी हमारी आस्था भक्ति ऐसी होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम जैसे पुल के प्रति बेफिक्र हो जाओ तो पुल गिर जाए, पता पड़ा हम उससे ही। ऐसा मत करो। तो हमारे लिए अपने जीवन में एक बार विचार जरूर करना है इस बात को। क्या हमने ऐसा कोई कार्य किया? क्या हमने कोई ऐसा पुल बना लिया? क्या हमारे जीवन में ऐसा कोई पुल तैयार हुआ है जिस पुल के माध्यम से हम इस संसार से ऊपर उठ सके, इस दुखी संसार को से ऊपर उठने का हम पुरुषार्थ कर सके? पूज गुरुदेव ने अपने प्रवचन में खाई को कहा कि देखो आप और हम सबके दुख को दुखी होकर, मतलब इन दुखों से गुरुदेव भी अपन सबकी रक्षा करना चाहते हैं, और वो इनका कितना हमारे प्रति ऐसा भाव है, जो भाव तीर्थंकर प्रकृति की बंध के कारण होते, ऐसे पूज गुरुदेव के यो भाव है। उन्होंने कहा इस दुखी संसार को तज कैसे तो मोक्ष जाऊं सोचता। क्या? दुखी संसार को तज कैसे तो मोक्ष जाऊं सोचता। मतलब पूज गुरुदेव विचार करते हैं कि देखो इस संसार में इन दुखी लोगों का दुख देखकर मैं कैसे मोक्ष चला जाऊं। मतलब उन्हें मोक्ष जाने में भी गुरुदेव की रुचि नहीं है, अपन सबके दुखों को देखकर। उनकी करुणा कितनी है अपन सबके ऊपर कि वो हम पर करुणा करना चाहते हैं, लेकिन हम उस करुणा से एक बार जुड़ भर जाएं, उनकी इस करुणा भरी वृत्ति से हम जुड़ जाएं तो हमें समझ में आए कि उनके अंदर कितनी कितनी क्षमता है। कितना पूज गुरुदेव अपन सबको सोचते हैं कि इनका दुख दूर हो जाए, लेकिन हम अपना दुख स्वयं दूर करना नहीं चाहते। कभी कभी तो ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा भाव आता है। देखो पहले जो राजा बने, जितने भी राजा वहां पे राज्य करते थे, उन सब राजाओं ने राज्य करके क्या किया? मात्र अपने सुख के विषयों के प्रति भोगे। पंचेंद्र के जितने सुख भोग सकते थे भोगते। दो तरीके की हमारे पास मेंटेलिटी हो सकती है, हमारी दो प्रकार की हमारे विचार हो सकते हैं। पहला विचार तो अपना ये हो सकता है कि अपने 5 साल का राज्य मिला है, जितना चाहो उतना आनंद से रह लो, जितने भोग सकते हैं भोग लो। दूसरा विचार ये हो सकता है कि नहीं, 5 सालों में हम कुछ ऐसा कार्य कर लें जिससे कि हम इससे पार उतर जाएं। बस जीवन भी ऐसा ही है। पहले प्रकार का व्यक्ति अपने जीवन में खूब आराम से आनंद से, वो हर राजा जो आता था खूब पंचेंद्रिय के विषयों को जम के भोगता था। क्यों? क्योंकि उसे पता था 5 साल बाद तो हमें मरना ही है, क्योंकि राज्य के कानून के अनुसार तो हमें यहाँ से प्राण दे के ही जाना है। तो उस कानून को पालने से समझ जाते थे कि इस नदी से कौन निकल सकता है, इस नदी से आज तक कौन बच के गया है जो मैं बच जाऊंगा। यही विचार करके जो भी राजा बनते थे, हर राजा अपने लिए एक अलग महल बनवाता था, अपने लिए बहुत सी रानियां लाता था, अपने लिए पंचेंद्रिय के विषयों में जितना खर्च कर सकता था, सोने में, पीने में, खाने में, ओढ़ने में, अच्छे अच्छे आभूषण बनाने में, जो कुछ कर सकता था करता था। बताओ आपको अगर राजा बना दी जाए तो आप क्या करोगे? अब निर्णय दो। घटना तुमने सुन ली, घटना सुनने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि अब आप क्या निर्णय लोगे, अगर आपको 5 साल के लिए कोई ऐसा राज्य का राजा बना दी जाए तो तुम सब क्या करोगे? क्या करोगे सुभाष जी? हैं? पुल बना। और अगर अपन पुल नहीं बनाएंगे तो ये भी तय है कि अपना जीवन जरूर।
बस हमें यही करना है, निर्णय हमें यही लेना है, हमें पापों में नहीं डूबना, हमें पापों से ऊपर उठना है। बिल्कुल ही बिल्कुल सत्य। ये घटना हमारे जीवन में, अब हमें यह सोचना है कि हमने पुल की तैयारी की, कर रखी कि नहीं कर रखी, हमने कुछ ऐसे श्रेष्ठ कार्य अपने जीवन में जोड़ रखे कि नहीं जोड़ रखे। कहते हैं ना, प्रभु की अदालत में जब जाओ तो वहाँ जब पूछा जाए, वैसे जैन दर्शन में कोई अदालत नहीं होती, फिर भी एक मानता हूँ कि अपनी प्रभु की अदालत मान भी लो, तो वहाँ पूछा जाए तो हम कह सके कि हमने ये कुछ अच्छे कार्य कर रखे। ऐसा ना हो कि हमारे इसमें 0% हमारा रिजल्ट आए, ऐसा ना हो जाए। हमें विचार करना है, हमें चिंतन करना है। इन चिंतनों से ही नई नई चीज निकल के आती है, और कुछ नहीं है। जैन दर्शन में जो कुछ भी इतिहास है वो सब अपना ही तो है, किसी दूसरे का इतिहास मत मानो। हम लोग जब भी शास्त्र पढ़ते हैं, हम दूसरे के इतिहास से पढ़ते हैं, नहीं, उसका इतिहास छोड़ देना चाहिए। हमें जब भी शास्त्र पढ़ना हो तो इससे पढ़ो कि ये मेरा इतिहास है, ये मेरा भूत था जिसके कारण मैं इतना दुख उठाते होता था, यहाँ तक पहुँचा हूँ। जब इस दृष्टि से हम शास्त्र पढ़ने लग जाएंगे तो समझ लेना, शास्त्र पढ़ना और शास्त्र का फल हमें प्राप्त हो सकता है। तो आज इस दृष्टांत को याद रखना कि जीवन में अगर जब कोई ऐसी घटना घटे तो समझना मेरी आयु उस राजा के भांति ही है। मुझे प्रभु कृपा से, देव कृपा यानी भाग्य से जो कुछ मिला है, कुछ चंद वर्षों के लिए मिला है, और इन चंद वर्षों में मुझे इनका क्या उपयोग करना है, अब मुझे इसका निर्णय मेरे अंदर लेना है। या तो मैं इनसे जितने भी सांसारिक सुख हैं उनका भोग कर लूँ, अथवा इन से मिली हुई वस्तु से मैं कुछ ऐसा पुरुषार्थशील होकर ऐसा कुछ कर लूँ जिससे ये मेरे जीवन में पुल के भांति बन जाए और मुझे इस संसार में गिरने से बचा ले। मुझे इन पाप रूपी जो भी जीव हैं जो मुझे तैयार है, इन पाप रूपी मगरमच्छों से मुझे ऊपर उठाकर पुल की भांति मुझे सुरक्षित उस ओर पहुंचा दे जिस ओर प्रभु गए हैं, उस ओर मैं जा सकूं। ऐसे इस घटना को याद रखना। घटना बड़ी छोटी होती है लेकिन बहुत कुछ दे जाती है। जब से मैंने ये घटना पढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं जीवन में यही सोचता हूँ कि वास्तव में ऐसा पुल अगर हम तैयार नहीं कर पाए तो ऐसा ना हो कि अपना भी उन दूसरे राजाओं की तरह हमारा भी हर्ष हो, लेकिन हमें उनकी जैसे नहीं बन के एक अच्छे राजा की बात, एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए जीवन में जिससे हमारा जीवन उन्नत हो, आप सबका जीवन उन्नत बने। इस भावना से बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है अंधे बना फिर कैसे रवि का रूप बताए ओए मतिबन। त्यों प्रभु पीटे हुए हम जैसे कैसे तेरे गुण गाने लायक हो सकते वर्णन का तो थोड़ा भी ना जाने। ओम ऋषि चिद्रूपकलिमाविष्टासि पार्सनाजिन्द्राय नमार्घं निर्पां तेष मोय छया तद्भातृनात्यमत्र नूनं गुणानि गणयुतं तव क्षमेते कल्पान्ते वान्ते पयसा प्रकटोऽपि यस्मान् मीयेते केन जलधरनुरत्नराशि नासे हुआ हो मोहे कर्म का प्रकट हुआ हो आत्मज्ञान। फिर भी गुण रत्नात्रय के गुण गिनने में है किसकी साथ। प्रलय पवन से जिस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहुत, उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव मोह। ओम ह्रीं गणाय गुणे क्लीमावशितासि पार्सना जिंद्राय नमः अर्घम निर्पाम ते स्वाहा। अम्भोतितोऽस्मि तव नातिजडास्योऽपि कर्त्वं स्थिवं लसदसङ्ख्यगुणाकरस्य बालोऽपि किं निजबहु युगमं वितत्ते विस्तीर्णतं कथयति सुधियम्बुराशि अपि असङ्ख्यगुणों से सोवित में जड़ बुद्धि निराय अभिमान। फिर भी मैं तैयार हुआ हूँ संस्तुति करने को नादान।
शक्ति न रहने पर भी बालक बिना विचारे निज मति से क्यों समुद्र को नहीं नापता दोनों कर फैला रति से। ओम ह्रीं परम गुणाय क्लीं सीता सिंह पार्सना जिंद्राय नमः घम निर्पामति स्वाहा। ये योग जाता तदेव समवीक्षित कारिते जल्पान्ति वा निजगिरा ननुपक्षिणोऽपि जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवान करते निज गुण आत्मनुभव वे योगी भी हे परमेश्वर कह न सके तब गुण वैभव। उन्हीं गुणों के कहने का यह बिना विचारा मेरा कार जो पक्षी अपनी कुकू से व्यक्त करे अविनाय अभिप्राय। ओम ह्रीं अगम गुणाय क्लीं सीता सिंह पार्सना जिंद्राय नमः घम निर्पामति स्वाहा। इंद्रे रौद्रपितृव्य सतसैव वीक्षितोऽपि घोषो मणि स्फुरति तेजसि दिष्टमात्रे चोरैरिवासु पशुवा प्रपलन्यमानै हे जिनेन्द्र तव दर्शन से ही रौद्रोपद्रय बाधाए सही पाए। गोरक्षक मालिक को लख कर गाय चुराने वाले चोर जैसे सती भीतर हो बग जाते न पाते छोर। ओम नीटोष विनाशकाय क्लीं सीता सिंह पार्सना जिंद्राय नमः घम निर्पामति स्वाहा। तम तारक जनक थाम भविनाम तयेव तद्मोद्वहन्ति हृदये नय दो तरन्ता ए द्वादति स्तरति ये ज्वल में शनोन मंतर्गत शमरुता सकिलानुभावा। हे जिन आपे भव्य जीवों के तारक कैसे हो सकते आप रूप को मन में रख के स्वयं वो ददिबो तेरते। जल तल में जो मसक तैरती क्या जल उसे तिराता है भीतर भरी पवन ही कारण अजब अनोखा नाता है। ओम ह्रीं सुधाय क्लीं सीता सिंह पार्सना जिंद्राय नमः घम निर्पामति स्वाहा। यस अस्मिन् हर प्रभतयोऽपि हत प्रभावा सोऽपि त्वया रतिपतिक्षपिता क्षणेन विद्यापिता हुतभुजा पयसाथयेन पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन। पराजिति काम देविने हरिहर महादेव जैसे वही आप से हुआ पराजित क्षण में परम पुरुष कैसे। जिस जल अग्नि की लपटे बुझ जाती है आपो आ उस जल को क्या बड़वा नल की लपटे आगन करतिया। ओम ह्रीं मनोगुणनाय क्लीं सीता सिंह पार्सना जिंद्राय नमः घम निर्पामति स्वाहा। स्वामी ननल्पघरिमाणमपि प्रपन्ना तं जन्तवा कथमहो हृदये ददाना जन्मोदधि लघुतरन्ततिलाघवेन चिंतो न हंत महतां यदि वा प्रभावा। अहो बड़े विस्मयकारी है आप महागौरवधारी फिर भी हृदय विराजित जिनके उनका मन लोभकारी। हल्का होकर भक्त आपका शीघ्र तरे भव सागर को कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद को। ओम नित्य से गुरु क्लीं सीता सिंह पार्सना जिंद्राय नमः घम निर्पामति स्वाहा। प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चोरा प्लोषतमूत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। हे स्वामिनी यदि क्रोधी आपने पहले ही कर दिया विनाश घर में चोर फिर बिना क्रोध के
कैसे पाए सत्यानाथ। शीतल शिशिर कान कपाला हरे भरे तरोवर वन को मुरझा देता और जलाता इसमें क्या संशय मन को। ओम ह्रीं जय कुलराय क्लीमावशितासी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्पामते स्वाहा। तम योगिनो जिन सदा परमात्म रूप मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे भूतश निर्मल रुचे यदि वा किमन्य दक्षस संभव पद ननु कर्णिकाया। हे जिनेन्द्र योगी जन नित ही हृदय कमल में नित्य नितान आपे रूपी परमात्म रूपिका ध्यान लगा कर बनते सान। कमल कर्णिका में ही होता कमल बीज का जय स्थान हृदय कर्णिका छोड़ कहाँ हो त्यो शुद्धात्म का स्थान। ओम ह्रीं मां मृगराय क्लीमावशितासी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्पामते स्वाहा। अन्त सदैव जिन एष विभाव से त्वां भव्ये कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत्स्वरूपमथमर्धविवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। जिस शरीर के भीतर है जिन भक्ति आप को ध्याते हैं उस शरीर से रहते हुए नित्य शुद्ध चिदात्म पाते हैं। जो मध्यस्थ सदा रहते हैं राग देश से दूर सदा महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समता ही सुखदा। ओम ह्रीं दे दे कले क्लीमर्काय क्लीमावशितासी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्पामते स्वाहा। आत्मा मिनीश भिरियं तद्भेदबोध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति भवत्प्रभावा पानीयमप्यमृतमिन्तनुचिन्तमानं किं नामनो विषविकारं पाकरोति। जैसा शुद्ध सदा निर्मल है पार्श प्रभु का शुद्धात्म तैसा ही प्रभु जो जाता है वन जाता तम सवे आता। पानी भी जब अमृत बनता मंत्र निरंतर मंथन से प्राणी परमात्म बन जाए क्या विस्मय यदि चिंतन से। ओम ह्रीं विश्वेश्वरदेवाय क्लीमावशितासी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्पामते स्वाहा। तमेव वीततम संपरवादि उपदेश समये सविदानुभावा दास्तं जनो भवति ते तरुरप्य शोका अभ्युद्गते दिनपतो समहीरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोका। मृत्यु विदेशी समय पर प्रभु प्रभाव की सन्निधि हो हर वसो के तरुसो के रहते हो क्या विस्मय प्राणी भी हो। दिनपति उदयागत होने पर तरुवर फूल खिले जैसे जिनपति के सन्मुख होने पर विकसित ना हो मन कैसे। ओम नियशोक वृक्षण विरताय क्लीमावशितासी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्पामते स्वाहा। चित्रा विभो कथम वाङ्मुख व्रन्तमेव विश्वपतते विरनासुरपुष्पवृष्टि तद्गोचरे समनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नो नमद एव हि वन्दनानि। देवदार कुसुम वृष्टि हो नित्य निरंतर चारों ओर पर डंठल नीचे मुके ऊपर करके क्यों पुष्पों का दौर। मानो वे संकेत दे रहे आप निकटता में जगदी विधि बंधन ऊपर मुख करके नष्ट हो रहे स्वयं मुनि। ओम ईश्वर वृष्टि सुभताय क्लीमावशितासी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्पामते स्वाहा।
स्वामी सुदूरमवनाम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचिया सुरचामरोधा यस्मिन्नति विदधते मुनिपुङ्गवाय तेनो नमोर्धगतया खलु शुद्ध भावा। स्वामिनि समो शरीर में सूर्य गुण चवर डोरते दोनों ओर नीचे झुक कर ऊपर जाते मानो वह कहते कुछ और। जो अरिहंत परम जिनवर को बार बार झुक नमन करे शुद्ध भाव से सिद्ध गति को पाने ऊपर गमन करे। ओम ईश्वर चामर विराजमान अखिली मार्षिता सी पार्सना जिंद्राय नमार्गम निर्पामते स्वाहा। उद्गच्छता तव शिते धुतिमण्डलेन लोप्तच्छदच्छ वीरशोकतरो बभूव सान्निध्यतोऽपि यदि वात वीतराग निरांगता व्रजति कौन सचेतनोऽपि। नीलवर्ण की प्रभा पुंज से दीप्त सभा का नीला रंग तरु अशोक के पत्तों की भी रखता हुआ करता नीरंग। वीतराग तव सन्निधि से यदि राग रहित तरु हो जाता कौन सचेतन पुरुष बचेगा वीतराग न हो पाता। ओम निभावन वंदाय किरी मार विशेषा से तुतीय बलय मार्गम अर्घम निर्पामते स्वाहा। बोले संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पारस चैनल पूरा परिवार आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करता है। और आज पारस चैनल को चलते हुए 11 साल पूर्ण हो गए हैं। तो गुरुवर पारस चैनल परिवार ने हमेशा गुरुओं की सेवा की है, गुरुओं के बारे में बोला है, लिखा है। तो पारस चैनल चाहता है कि आपके माध्यम से पारस चैनल के लिए 2 शब्द नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पारस चैनल ने जो कार्य किया है जिनवाणी को घर घर पहुंचाने का, वास्तव में वो साधुवाद का पात्र तो है ही। आज हर व्यक्ति चाहे विदेश में बैठा हो चाहे वो कहीं भी बैठा हो, इस पारस चैनल के माध्यम से उसने जिनवाणी को बहुत कुछ प्राप्त किया। अब तो इस कोरोना काल में भी पारस चैनल का बहुत कुछ लाभ हुआ। आज जितने भी ये धार्मिक चैनल है उसके माध्यम से आपने जो सेवा की है वो अच्छी है। इसमें और आप आध्यात्मिक शारीरिक वैराग्य पर जो जितने भी अच्छे गुरु हैं उनकी और अच्छे वक्तव्यों को हर तक आप पहुँचा रहे हैं। जैसे पूज्य गुरु सुधा सागर जी महाराज, पूज्य आचार्य प्रवर के पुराने प्रवचन जो आज तक नहीं सुने थे लोग सुनते हैं। पूज्य प्रमाण सागर जी हुए, ज्येष्ठ महाराज हुए, अच्छी चीज़ है। बस सावधानी यही है कि जो पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद जिस रूप में मिला है उस रूप में इस पारस चैनल अपने कार्य को करता रहे, आशीर्वाद है। और हमेशा इस बात का याद रखें कि लोभ में ना पड़कर हमेशा अच्छी सेवा करे। देखो धन एक अलग वस्तु, ये बात मैं जानता हूँ कि धन की आवश्यकता हर जगह होती है, लेकिन फिर भी अपने को इसको धार्मिक रूप देते हुए अपने को ये ध्यान रखना है। जानता हूँ राजेश जी वगैरह हैं इस चैनल के, कोटा वाले भी हैं, है ना, राजीव जी वगैरह बहुत सारे लोग हैं, पंकज जी हैं वगैरह, ये लोग अच्छे हैं, अच्छा कार्य करते, पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए लोग हैं। पूज्य गुरुदेव के हमेशा सानिध्य में रहकर इस प्रकार से इन्होंने अच्छी सेवा की है। आपके ये सब चैनल आज 11 साल हो रहे हैं, मतलब आप 11 साल में आपने हर जगह इस धर्म को पहुंचाने का कार्य किया है। साधुवाद के पात्र हैं। बाकी शेष क्या कहूँ, बाकी आप सबको आशीर्वाद। नदन्न भिनभासुरदुन्दुभिस्ते देवदन्दुभिदेवपुरी ले जाने वाले सौदागर इय पार्श प्रभु तज प्रमाद आओ आओ जी सेवा करो गुंजती भू। ओम ह्रीं देवदुन्दुभि नादाय क्लीमा बीजक्ष सहिताय
श्रीपारशनाथ जिनेन्द्राय अर्घं निर्पामीति स्वाहा। उद्योदितेषु भवता भुवनेषु नाथ तारं वितो विधुरया विहताधिकार मुक्ता कलापकलितो लसितात पत्र व्याजात्रिधाग्रतु तनोर्ध्वमभ्युपेत। तीन लोक जब हुए प्रकाशित हे प्रभु तब चेतन तन में यही देख कर मानो अति भ्रम हुआ चंद तब ही क्षण में। डर कर तक्षण तीन छत्र के छल से मानो तीन शरीर धारण कर आया तब शरणा शोभित करता आप शरीर। ओम ह्रीं छत्रे माहिता क्लीमाविषितासि पारसना जिन्द्राय नमः निर्वामते स्वाहा। स्वेन प्रपूरित जगत्रय पिण्डितेन कान्ति प्रताप यशसामिव सञ्चयेन माणिक हेमरजत प्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन्नभितो विभासि माणिक स्वर्णरजत निर्मित समव शरण के त्रयपाक तीन लोक की सकल संपदा मानो मिल लेती आकाश। प्रभु की कांति प्रताप कीर्ति के आगे जिनके मध्य से शोभित सृजन अद्भुत आभावान लगे। ओम ह्रीं सालदीपदे क्लीमाविषितासि पारसना जिन्द्राय नमः निर्वामते स्वाहा। ओम ह्रीं भक्तजनार्दन परित्राय क्लीमाविषितासि पारसना जिन्द्राय नमः निर्वामते स्वाहा। तं नाथ जन्म जलधि विपरामुखोऽपि एत्वारेष समतो निज पृष्ठलग्नान् युक्तं हि पार्थिन विपश्यसतस्तवेव चित्रं विभो यदसि कर्म विपाकशून्य। जन्म मरण के भवोदधि से आप विमुख हो करके भी भक्ति जनों को पार लगाते कर्म शून्य हो करके भी। अग्निपाकयुत मृतिका घट को बाद पेठ जब जन तिरते कर्म पाक से रहित आपको हृदय धार सब जन तिरते। ओम निज पुरस्कार क्लीमाविषितासि पारसना जिन्द्राय नमः निर्वामते स्वाहा। विशेषरोऽपि जनपालक दुर्गतस्तां किंवाक्षर प्रकृतिरप्यलिपिस्तमीश अज्ञानवत्तपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकास हेतु। विश्वेश्वर होकर जनिपालक दुर्गति तुम्हें उद्देश्य प्राप्त हुए अविनाशी अक्षर होकर भी लेके रहित निर्लेप हुए। एक प्राणियों के संरक्षक है ईश्वर तव आत्म में तीन लोक दिखलाने वाला ज्ञान प्रकाशित नित जग में। ओम ह्रीं विषयनी मूर्ति क्लीमाविषितासि पारसना जिन्द्राय नमः निर्वामते स्वाहा। प्राग्भारस्तस्तडिन् मुसलमासल घोरधारं देतेन मुक्तमतदोस्तरवारिदघ्रे तेनेव तस्य जिन दोस्तरवारि कृत्य। उस देते कमठने बादल गरज गरज करके आवाज काली रात अंधेरी करके कड़ कड़ करती डाली गाज। मूसल सम मोटी जल बूंदे पटकी मानो हो तलवार स्वयं कमठने अपने ऊपर मानो कीने दुस्तरवार। ओम ह्रीं कमठ के जलधारा उपसर्ग विनार का क्लीमाविषितासि पारसना जिन्द्राय नमः निर्वामते स्वाहा। कृद्वस्तोद्वकेश विकृता कृतिमृत्यमुण्ड प्रालोभयद्भयद वक्त्र विनिर्यदग्नि
पीतव्रजा प्रतिभवन्तं पीडितो ये सोऽस्याद्भवत् प्रतिभवं भवदुःखहेतु नरमुंडो की अति डराविनी लंबी लंबी मालाएं बिखरे केस देख कर जिनके डर जाती हो अविलाए ये मुख से नाले अग्नि की लपटे भूत प्रेत का डर दिखला भव दुख कारण हेतु कमठने जय रसम पर ही उगला। ओम ह्रीं कमटकर पिशाचे गुप्त विनायकाय सिली की मार विस्तय पार्सना जिंदर मार गम निर्पामति स्वाहा धन्य भव अस्मिन् पार भव भारिणि दो मुनीश मन्येन मे श्रवण गोचरता गतोऽस्मि आकीर्णते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे किं वा विपद्विषधरी सविधं समेति इस अपार भव भारिधि में प्रभु जन्म लिए अनगिनत यहाँ किंतु आपका नाम कभी भी सुना कान से कभी कहा यदि तव नाम मंत्र सुन लेता एक बार भी भावों से विपदाओं की नागिन मुझको कैसे डसती दावों से। ओम ह्रीं पवित्र नाम ध्याये क्लीमा बीजाक्ष संहिताय श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरपामिते स्वाहा। जन सा लगता है पारस प्रभु मुझ पापी ने आप चरण मन वांछित फलदायक तेरे पूजे नहीं कभी एक क्षण इस कारण इस जन्म में मेरे मन की सारी आशाएं कभी पूर्ण हो सकी न भगवन बढ़ती और निराशाएं। ओम ह्रीं पूतपादाय क्लीं महाबीजाक्ष संहिताय पार्थना जनिंदाय नमः अर्घ्यं नृपामति स्वाहा। नोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया विद्रतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रम् यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या। जन बांधव मैंने तुमको हो सकता है खूब लखा नाम सुना हो और लिया हो पूजा की हो दिखा दिखा फिर भी भक्ति भाव से मैंने कभी नहीं चित में धारा यही वजह है दुखी रहा हूँ भाव शून्य सब बेकार। ओम ह्रीं भक्तिहीन जनमानवाय क्लीं महाबीजाक्ष संहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामते स्वाहा। तं न प्रतितावदानं तत्पाद पंकजमपि प्रणिधाने वन्द्योऽस्मि चेद् भुवना वनहातोऽस्मि। त्रिभुवन पावन प्रभु रक्षक आश्रय दाता प्यनो शरणागत प्रतिपालक सबके कर्म विनाशक कीर्ति सरो पाकर आप चरण कमलों का कर न सका जो नित प्रति ध्यान ऐसे भाग्यहीन नर में बना अभागा निपट अजा। ओम ह्रीं सौभाग्यदायक पद कमलवाय क्लीं महाबीजाक्ष संहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामते स्वाहा। पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। इस विधान को करने वाले सुनने वाले देखने वाले अनुमोदना करने वाले सभी पुण्याजक परिवार सुख समृद्धि को प्राप्त हो निरोगी रहे विश्व में शांति हो जगत का कल्याण हो इस मंगल भावना के साथ पार्श प्रभु के चरणों में अनर्घवत प्राप्त है। जय माला पूर्णर्घम निरपामते स्वाहा। बोलिए पारसनाथ भगवान की कल्याण मंदिर विधान की जय हो।
चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए परम पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की 31/5/2021 को अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन, आन्या जैन, ऋषभ बिहार, श्रीमान योगेश जैन, मोहित जैन, सपरिवार सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आशिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू जैन, मुस्कान जैन, साम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार, बड़ौत मेरठ, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर, बड़ो सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, सा परिवार सरदना, श्री स्वजहारियामाल उत्तम प्रकाश परिवार बड़ा गांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री शौनभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा, उमेश जैन, अनीता, अनिल जैन, रुचि, प्रीतेश जैन, उर्वी, मीत जैन, देवियस, पूनम जैन, सा परिवार तलवाड़ा, श्रीमान सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति जैन, अभिनव जैन, अभिषेक जैन, श्रेया जैन, सिविल लाइन कागजी कोठी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमान विकास जैन, विभा जैन, निकिमा जैन, भव्या जैन, रामप्रस्थ सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री चक्रेश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद, सा परिवार, श्रीमान नीलेश जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आर्जव जैन, मुंबई, परम पूज्य वीर सागर जी महाराज के ग्रस्त जीवन के भाई, श्री श्रीपाल जैन, विपिन जैन, काजल जैन, सा परिवार, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस आयुषी जैन, अचित जैन, प्रियंका जैन, जैन बैंक वाले, जैन बाग सहारनपुर, श्री वीरेंद्र कुमार जैन, विवेक जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, पौत्र मास्टर हर्षित जैन, पौत्री अनन्या जैन, दिलीप कुमार, कुसुम लता साह, दिलीप साह, शांतिलाल साह, बीमा नगर सोसाइटी, शिव रंजनी, क्रॉस रोड, अम्बावाड़ी, अहमदाबाद, श्रीमती लता सौगानी, श्री सुनील सौगानी, जयपुर, लता एवं सुनील जी की शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमान सुदर्शन लाल जैन, श्री बाला जैन, अभिषेक जैन, सालनी, अरहम, ऋषभ जैन, रामप्रस्थ गाजियाबाद, पूजा जैन, पुत्री राहुल, ऋतु जैन, पोती आनंद जैन, जन्मदिन पर खेकड़ा वाले सूर्यनगर, श्रीमान प्रदीप कुमार जैन, रमा जैन, शुभ जैन, शुभम जैन, परम उपकारी मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में शुभम जैन हरियाणा द्वारा, हिसार हरियाणा द्वारा, श्रीमती सुशीला जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन, महिला मंडल शक्तिनगर, श्रीमती विनोद जैन, पुत्री अंशिका जैन, पुत्र पुलकित जैन, एडवोकेट दिल्ली, श्री रमेश चंद सतीश कुमार जैन, बैंक वाले, जोला परिवार कृष्णानगर दिल्ली, श्रीमती सुधा जैन, अमित जैन, मानवी जैन, अक्षिता जैन, प्रत्यक्ष जैन, रोहिणी जैन दिल्ली, श्रीमान अनिल कुमार जैन, त्रिशला जैन, अरुण कुमार जैन, एकता जैन, सा परिवार, बरेली वाला परिवार, उत्तर प्रदेश, विशेष सुख समृद्धि, विशेष स्वास्थ्य हेतु इन सभी परिवारों के घरों में सुख शांति बनी रहे, निरोगी रहे, और आप सभी भी इतना अमूल्य अवसर, इतना अजूबा अवसर, आपको तीन महाराजों के मंगल सानिध्य में ये विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मात्र एक विधान की राशि 1100 रुपये है। तो आप अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार की शांति के लिए इस कल्याण मंदिर विधान से अवश्य जुड़ें, अवश्य जुड़ें। 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप अपनी स्वेच्छा अनुसार इस कल्याण मंदिर विधान से इन पार्थ प्रभु के चरणों से जुड़ सकते हैं। तो आप अवश्य जुड़ें, अवश्य जुड़ें, अवश्य जुड़ें। ओम ह्रीम चतुर्विंशति तीर्थंकर ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य वीर सागर महाराज के पावन चरणों में अनर्घ प्राप्ते। शांतिनाथ मुख ससी गुण ओम ह्रीम सरपत पूजे तर्गन प्राप्ते। शांतिनाथ मुख ससी गुण हारी हिलकरेंगे के 108 बिराजी, निरकत नयन कमल दल लाजी, पंचम चक्र भर्ति पदधारी।
दिन नरेंद्र पूज जिन नायक नमो शांति हित शांति विधायक दिव्य बिटप बहुपन की धुंध व्यासन वाणी सरसा छात्र चमर भामंडल भारे एतम प्राप्ति हार्य शांति जिनेश शांति सुखदाई जगत पूज पूजो सिर नाय परम शांति दीजे हम सबको पढ़े तिने पुनि चार संग को